छत्तीसगढ़ जनकपुर परिवार के सदस्यों ने स्कूल को ऊंचाई तक ले जाने में निभाए अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस स्कूल आज 24 टीवी न्यूज चैनल आज छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला पहुंचा हुआ। एमसीबी जिले के जनकपुर कहलाता है। जनकपुर में न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था कि इस जिले में सर्वाधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या विशेषता है कि इस स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस विषय जानने के लिए हम इतना दूर आए हैं। एमसीबी जिले में आए हुए हैं जनकपुर में, और इसके यहाँ कुछ अपने स्कूल प्रबंधक उनसे पूछेंगे कि क्या विशेषता है। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम विजय राय है। ये बताइए, ये एमसीबी जिले का सबसे बड़ा आबादी वाला स्कूल कहलाता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो आप बोल रहे हैं ये इसमें एकदम सच्चाई है। इसमें क्या वजह है कि इतना नए एमसीबी जिले में इतने स्कूल है, उसके बावजूद इतनी आबादी वाला क्षेत्र है, बच्चे इसमें टॉप करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं और टॉप होके जा रहे हैं, क्या वजह है? मुझे लगता है कि पहली बात तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का यहाँ पर बहुत बड़ा भूमिका है। यहाँ पर क्या क्या ऐसी सुविधा है जिसके चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ डालते हैं पढ़ने? यहाँ पर देखा जाए तो ये इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। हमारे द्वारा नहीं, ये पेरेंट्स और बच्चों का कहना है। और यहाँ पर बस फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बाहर के टीचर्स लोग हैं जो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने में इसकी अहम भूमिका आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? यहाँ पर सब स्कूल में इतना अच्छा स्टैंड, किसको श्रेय देंगे आप? कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सा मैनेजमेंट का हाथ है, जो वो लोग मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो लोग भी मिल के मैनेजमेंट के साथ मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका नाम? मेरा नाम डैनियल पटेल है। सर, एक पूरा स्कूल का पूरा नाम? मेरे स्कूल का नाम है न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर। सर, एक बताइए, ये एमसीबी जिले के अंतर्गत ये स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सर, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। उस समय स्कूल का क्या स्टैंड था, कितने शिक्षक थे, कितने बच्चे थे और कौन कौन क्लास लगती थी? उस समय हमारे पास एक छोटा सा खपरे का एक घर था, और उस घर में पोल्ट्री खोली जा रही थी। जी जी। लेकिन पोल्ट्री को बंद करके जी सर ने एक ड्रीम देखा, मैडम ने एक ड्रीम देखा कि इस एरिया में एजुकेशन का बड़ा अभाव है, और ये ड्रीम लेकर उन्होंने पहला पोल्ट्री फार्म को कन्वर्ट करके उन्होंने स्कूल में इसको कन्वर्ट किया, और 40 बच्चे हमको उस वर्ष मिले। आज इस जनकपुर में इस स्कूल की क्या स्थिति है, और इस बीच में इतना लंबे सफ़र में क्या क्या परेशानियाँ आई? सर, इस स्कूल को खुले लगभग 35+ ईयर हो चुके हैं जी, और ये लंबे सफ़र में हम सेकंड जनरेशन है। 2004 के बाद मैंने ऐसा मैनेजर यहाँ ज्वाइन किया था। राइट नाउ मैं एक डायरेक्टर के पोस्ट में ही हूँ, और ये लंबे सफ़र में बहुत तकलीफ और परेशानियाँ इस क्षेत्र में हमने देखी, और उस समस्या का समाधान करते हुए आज तक हम इस जगह में एमसीबी में, और बोलना चाहिए कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेकर हम चल रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि जो इतना अच्छा स्टैंड लेके चल रहे हैं जिले में, इसकी वजह क्या है? सर, जैसे स्टार्टिंग हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे अपने स्कूल की, जी जी, तो टीचरों के अंदर एक डेडिकेशन होता था, और डेडिकेशन के कारण जो हमारे स्टाफ थे जी, और उस समय का जो एक बोलना चाहिए जो इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर जो डेवलप होता था, हमारी माँ इस स्कूल में ऐसा प्रिंसिपल काम करती थी जी, और उस डेडिकेशन के साथ हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जहाँ एक ही रूट था जो शेड्यूल का था, जो जिससे हम आ जा सकते थे जी, और काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने उस क्वालिटी को मेंटेन किया, और इस क्षेत्र में लगभग हमारे यहाँ से 80 डॉक्टर्स हमने इस क्षेत्र से निकाले हैं, नीट क्वालिफाई करके हैं, और लगभग 350 इंजीनियर हैं हमारे पास। एरोनॉटिक्स में है, एग्रीकल्चर में है, जूनियर साइंटिस्ट में है, टीचरशिप में है, SCCL में है, रेलवे में है, मीडिया में है। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए एक द्वार खुल गए यहाँ पे, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम स्कूल क्षेत्र में नहीं था, और बड़े ऊंचे स्थानों में एक अचीवमेंट बॉक्स अगर आप विस्तार से करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। एक चीज़ बताइए, इतने संघर्ष के बाद आज ये मुकाम तक ये स्कूल पहुंचा है, तो एक चीज़ मेरे को पहली बात बताइए कि इस स्कूल की
इमारत जब खड़ी हुई तो इतने बड़ा स्तर में जो बना हुआ है, कितने क्षेत्र में ये फैला है और ये ज़मीन किसकी है? ये जमीन समाज सेवा समिति के नाम से है जी जी। और इसमें सिर्फ इस कैंपस में हमारा घर है जो हमारे नाम से है, बाकी सिर्फ समाज सेवा समिति के नाम से ये संस्था। आपके पास वर्तमान में कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं और कितना फीस लेते हैं बच्चों से? सर मैं सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर का आपको बताना चाहूँगा। जब हमारी स्कूल फर्स्ट टाइम इस क्षेत्र में खुली तो मात्र 25 रुपए में यहाँ पर मंथ के हिसाब से हमारा स्कूल चार्ज करता था बच्चों से। ऐसा ट्यूशन फीस ये हम अभी आप बच्चों से कितनी फीस लेते हैं और शिक्षकों को कितना पेमेंट देते हैं? राइट नाउ हमारे पास अभी स्ट्रेंथ में देखेंगे तो 1300 प्लस बच्चे हैं जी। और फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि अब हम अपने स्कूल में लगभग 17 क्लासेस हमारी डिजिटल है, 4 क्लासेस हमारी स्मार्ट क्लास हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, रोबोटिक लैब है, स्टैम्प लैब है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब्स हैं, तो इन सबको देखते हुए वर्तमान में नर्सरी की फीस हमारे यहाँ आज 7,500 रुपये है और 1 से 8 तक की। टीचरों की वेतन कितना? टीचरों का आपने तो मैंने बच्चों को फीस तो बता दी, टीचरों को वेतन? टीचरों का वेतन यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो मैनेजमेंट में तय किया हुआ है जी जी, तो ऑलमोस्ट मेरा ये रहता है कि जो गवर्नमेंट वेजेस निर्धारित की जाती है उससे अधिक ही एक शिक्षक को मिलना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 7,000 हमारे यहाँ बेसिक सैलरी से स्टार्ट होता है। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं? सर मेरे पास लगभग तो आज के वर्तमान में अगर आप पूछेंगे तो लगभग 55 स्टाफ हैं हमारे टीचिंग स्टाफ, कोई स्टाफ लेके लगभग 65 के आसपास होते हैं। एक चीज़ बताइए, सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस स्कूल क्रिश्चियन स्कूल में कितने क्रिश्चियन परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि बाहरी बच्चे दीगर कास्ट के पढ़ रहे हैं? देखिए हमारा जो ये स्कूल है जी। ये स्कूल जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखेंगे जी, तो हमारे पास बैगा समाज का जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग यहाँ 350 है। इसके बाद हम गोड़ समाज में हम आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बहुमूल क्षेत्र है यहाँ पे और लगभग 400 के आसपास हमारे पास गोड़ समाज के बच्चे हैं। जनरल वर्ग के बच्चे लगभग 350 के आसपास हैं और बाकी क्रिश्चियंस के आप देखेंगे तो बहुत कम है, लगभग 10-12 बच्चे ही हैं जो। इसमें कितने क्रिश्चियन टीचर हैं आपके? क्रिश्चियन टीचर में सिर्फ मेरा परिवार है, बाकी 99 कितना परसेंटेज परिवार में? परसेंटेज मिलेंगे तो 2% ही क्रिश्चियन टीचर है अपने परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में प्रिंसिपल मैडम है, मेरी बड़ी बहन है वो पढ़ाती है, मेरी वाइफ पढ़ाती है। अच्छा, ये 2-3 लोग ही हैं जो इसमें स्टाफ के रूप में क्रिश्चियन। आपके स्कूल में और भी क्या क्या, जैसे हॉस्टल की सुविधा है और क्या क्या सुविधा है? उस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और उनकी देख रेख और जो कि कंपलसरी जैसे मेडिकल सुविधा होना चाहिए, क्या ये सब सुविधा आपके हॉस्पिटल स्कूल में है? 1990 में हमने एक छोटा सा हॉस्टल का एक रूप देखा क्योंकि कई बच्चे ऐसे, पेरेंट्स ऐसे थे जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में आते थे जिनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं था प्रॉपर, गाड़ियाँ भी स्कूल के पास। आपके पास कितनी बसें हैं? अभी राइट नाउ हमारे पास 6 बसेस हैं। कहाँ चलती है, किस रूट में? ये एक लगभग सभी रास्तों में जो जलनपुर से बाहर निकलती है 20 क्या किलोमीटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ बस चलती हैं क्या? जी, हमारी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास के रेडियस हमारे गाड़ियाँ कवर करती हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो संस्थान शिक्षा के हैं, चाहे वो मेरे हों किसी